हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक खुराना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई एम बैक अगेन with another travel series, and this time I'm going to explore Bali. And this trip is going to be very special for me because I'm not traveling alone, I'm traveling with my wife. So everyone meet Saloni. So right now we are at the Changi airport, that is the Singapore airport, and हम जाएंगे बाली और हमारा यहाँ पर लेओवर है 8 घंटे का. So I thought I will utilize this time and make a informative video sharing all the information. सबसे पहले चीज़ की बात कर लेते हैं, वो है फ़्लाइट की बुकिंग. So फ़्लाइट सबसे चीपेस्ट और बेस्ट ऑप्शन देखने के लिए मैंने यूज़ किया था स्काई स्कैनर ऐप, और वहाँ पर आप कौन सी एयरलाइन किस वेबसाइट से कितनी चीप और कितना बेस्ट ऑप्शन देती है वो देख सकते हो. सो हमारा जो ट्रिप था वो जाने आने दोनों अलग टिकट कराई थी, मतलब हमने वन वे टिकट कराई थी. जाते समय हमें स्काई स्कैनर के थ्रू ईज़ माई ट्रिप पे बहुत सस्ती फ़्लाइट मिल रही थी, 21,000 रुपये में फ़्लाइट मिली थी, और हमें कुछ कूपन भी मिल गया था. मेरे पास स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का ईज़ माई ट्रिप कार्ड है, तो उसमें मुझे 5,000 रुपीज़ ऑफ मिल गया था. सो हमारी जाने की टिकट दोनों लोगों की 40,000 में हुई थी. फ़्लाइट जब भी देखोगे स्काई स्कैनर पे आपको बहुत सस्ती दिखेगी, 15,000 तक की भी फ़्लाइट दिखेगी. उसमें सिर्फ केबिन बैग रहता है, चेक इन बैगेज नहीं रहते हैं, मतलब आप सिर्फ 7 kg तक केबिन में ले जा सकते हो. और अगर आपके पास कोई चेक इन बैगेज है तो उसका आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा. तो अगर सस्ती फ़्लाइट दिखे तो प्लीज़ चेक कर लेना कि आपका उसमें चेक इन बैगेज इंक्लूडेड है कि नहीं. अगर नहीं है तो प्लीज़ गो फॉर अ फ़्लाइट जो थोड़ी सी महंगी हो बट उसमें 30 kg तक या 25 kg तक एटलीस्ट अलाउ करे. सो ये एक चीज़ ध्यान रखना. एंड वापसी की फ़्लाइट भी हमने जो की है वो भी स्काई स्कैनर के थ्रू ही की थी, तो क्लियर ट्रिप पे हमें कुछ 6,500 रुपीज़ ऑफ मिल गया था. सो स्काई स्कैनर बेस्ट है, वहाँ पर जाके चेक कर लो. एंड बैंक के जो प्रमोशनल ऑफर्स होते हैं कुछ कार्ड पे मिलते रहते हैं, वो हमें लकीली मिल गया तो हमने अवेल कर लिया. सो ओवरऑल जाने का हमें 40,000 पड़ा, आने का हमें 50,000 पड़ा, तो 90,000 की हमारी फ़्लाइट हुई है, जो कि हमने 40 दिन पहले कराई थी. अगर आप थोड़ा और पहले कराओगे सो आपको कुछ और सस्ती फ़्लाइट भी मिल सकती हैं. एंड हमने एक चीज़ नोटिस करा था, मैंने एक चीज़ नोटिस ज़रूर की थी कि वेडनेसडे और थर्सडे को स्काई स्कैनर पे या हर वेबसाइट्स, मोस्टली सारी वेबसाइट्स पे फ़्लाइट की प्राइसेस जो होते हैं थोड़े कम होते हैं, तो आप वेडनेसडे या थर्सडे को बुक करोगे तो बहुत ही चीप मिल सकता है. और एक इन्फॉर्मेशन और, जो फ़्लाइट बुक करते समय आप ध्यान में रख सकते हो कि चांगी एयरपोर्ट ही चूज़ करना. वैसे बाली आने के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं. आप न्यू दिल्ली से हम आए हैं, सो न्यू दिल्ली से आप या तो कोलालमपुर जा सकते हो, मलेशिया जा सकते हो, या वियतनाम भी जा सकते हो. बट हमने चांगी एयरपोर्ट चूज़ किया क्योंकि चांगी एयरपोर्ट जो है वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट है. एंड यहाँ पर मतलब 6-7 घंटे का जो भी लेओवर है आपको पता भी नहीं चलेगा, पूरा आप एयरपोर्ट एक्सप्लोर करते करते ही आपका टाइम निकल जाएगा एंड यू विल नॉट गेट बोर्ड. अगर आपको सिंगापुर घूमना है तो ट्रांजिट फ्री वीज़ा फैसिलिटी आप ले सकते हो, 96 आवर्स के लिए वैलिड होती है, इंडियंस को मिल जाती है आराम से. एंड अगर आपको ट्रांजिट करना है टर्मिनल्स पे, इधर उधर जाना है टर्मिनल्स पे, तो यू डोंट नीड टू हैव एनी ट्रांजिट वीज़ा. और इमिग्रेशन बस क्रॉस मत करना, इमिग्रेशन क्रॉस करे तो आपको वीज़ा ज़रूर चाहिए होगा. नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं जो है होटल बुकिंग. होटल बुकिंग के लिए हमने सिर्फ agoda.com ही प्रेफर करा है. क्यों? क्योंकि वहाँ पर मुझे बहुत अच्छी लाइटनिंग डील्स मिल जाती हैं और बहुत ही अच्छे प्राइस पे हमें होटल्स मिल रहे थे. आप booking.com भी यूज़ कर सकते हो, आप Airbnb भी यूज़ कर सकते हो, और बहुत सारी वेबसाइट्स आप सब यूज़ कर सकते हो. बट हमने जो प्रेफर करा था वो हमने agoda.com किया था. और हम जहाँ जहाँ स्टे करेंगे इंडिविजुअल उस जगह का हम आपको स्टे दिखाते रहेंगे उस व्लॉग में. तो अब तीसरी चीज़ की बात करते हैं जो होता है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड. एज सच कोई आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड नहीं होता है. आप अपनी फ़्लाइट टिकट बुक करो, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए और ट्रैवल इंश्योरेंस ज़रूर ले लेना. यू नेवर नो, कोई मिसहैप हो जाए या कुछ भी अनवांटेड चीज़ें आ जाएं आपके ट्रिप के बीच में. सो मेक श्योर दैट आप एक ट्रैवल इंश्योरेंस ज़रूर रखो. अनवांटेड इन द सेंस आपका पासपोर्ट कहीं खो जाए या कुछ मेडिकल एक्सपेंसेस आ जाएं, सो ये सारी चीज़ें कवर होती हैं. और ट्रैवल इंश्योरेंस आप पॉलिसी बाज़ार से ले सकते हो, मैंने लिया है पॉलिसी बाज़ार से. कोई भी बहुत सारे वहाँ पर ऐसी कंपनियाँ हैं जो अपने अपने कोटेशन देती हैं, आप अपना इस हिसाब से कोटेशन चेक कर लो और एक ट्रैवल इंश्योरेंस ले लो. एंड द नेक्स्ट डॉक्यूमेंट दैट यू शुड डेफिनेटली हैव इज़ द वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, कोविड-19 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट. अगर आपके पास बूस्टर डोज है तो बहुत अच्छी बात है. एक्चुअली वो सर्टिफिकेट नहीं चाहिए आपको, इंटरनेशनल ट्रैवल सर्टिफिकेट चाहिए जो कोविन की वेबसाइट से ही मिलता है. सो अगर आपने दोनों डोजेज़ लगवाए हुए हैं और बूस्टर डोज भी लगवाया है तो आप बहुत ईजिली इंटरनेशनल ट्रैवल सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हो कोविन की वेबसाइट से. एंड दिल्ली में हमसे पूछा गया था, सो इट इज़ अ मस्ट टू कैरी डॉक्यूमेंट. के बाद जो टॉपिक आता है वो होता है करेंसी एक्सचेंज, जिसको मैं 2 पार्ट में कवर करने वाला हूँ. पहला पार्ट तो वो था करेंसी एक्सचेंज जो मैंने इंडिया में कराया था. सो हमने 1 लाख रुपए INR को कन्वर्ट कराया है डॉलर्स में, एंड वी गॉट क्लोज टू $1,200 विद अस.
और वो डॉलर्स हम लेके आए हैं जो हम बाली में कन्वर्ट कराएंगे। सो अगर आपको करेंसी एक्सचेंज करानी है इंडिया में, आपको चाहिए कोई भी करेंसी, तो बुक माई फॉरेक्स इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप अपनी रिक्वेस्ट रेज कर सकते हो और वो आपको घर तक डिलीवर करते हैं करेंसी, जो भी आपको रिक्वायर्ड करेंसी होती है, इन फ्यू सिटीज़, नॉट इन ऑल द सिटीज़। आई वॉज इन दिल्ली, सो आई गॉट इट डिलीवर्ड एट माई होटल। और मैं पूरे पैसे, जो भी पैसे मैं लेके आया हूँ डॉलर्स, वो मैं एयरपोर्ट पे एक्सचेंज नहीं कराऊंगा क्योंकि वहाँ पर हायर एक्सचेंज रेट होते हैं। बट मैं एक कंपैरिजन आपको बता दूंगा एयरपोर्ट पे, एटलीस्ट आई विल आस्क देम, या देख लूँगा कि क्या रेट मिल रहे हैं। बट सारे एक्सचेंज जो भी मुझे कराने हैं वो मैं सिटी में ही कराऊंगा। एंड सिम कार्ड ऑल्सो जो मुझे लेना है वो मैं सिटी में ही लूँगा, एयरपोर्ट में बहुत ही हाई रेट्स मिलते हैं। सो वी आर समहाउ गोइंग टू मैनेज इट। सो राइट नाउ वी आर एट T2 टर्मिनल एंड वी आर गोइंग टू T3, क्योंकि T2 पे बहुत कुछ नहीं है देखने को। यहाँ पर एक सनफ्लावर गार्डन था जहाँ लाइट ही नहीं जल रही थी, सो हम ज़्यादा कुछ देख नहीं पाए। सो अभी हम स्काई ट्रेन लेंगे, जस्ट मेरे पीछे है। सो वी आर गोइंग टू टेक अ स्काई ट्रेन टू टर्मिनल 3। सो वी हैव कम टू टर्मिनल 3 इन जस्ट 3 मिनट्स। 2 से 3 तक आने में सिर्फ 3 मिनट ही लगा हमें। एंड दिस इज़ द टर्मिनल विच वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर नाउ। मैम, डू यू ओनली एक्सेप्ट सिंगापुर करेंसी? Wrong, sir. Do you accept US dollar? Singapore dollars. Only Singapore dollar? Yes. So अभी T3 टर्मिनल के एक फूड स्ट्रीट पे हम आए हैं, बट यहाँ पर हर जगह सिर्फ सिंगापुर डॉलर्स एक्सेप्ट कर रहे हैं। यू कैन सी बहुत ही बड़ा फूड स्ट्रीट है एंड कोने में हमारा ब्रांड है बर्गर किंग, जो हमें हर जगह मिल जाता है। सो अभी हम क्या सोच रहे हैं, हम जाएंगे सीधा टर्मिनल 1, क्योंकि टर्मिनल 3 पे बटरफ्लाई गार्डन के अलावा और कुछ भी नहीं है और रात में तो हमें कुछ भी नहीं दिखा। सो वी आर गोइंग टू T1 एंड मेरे पास लाउंज एक्सेस है इंटरनेशनल का, तो वी आर गोइंग टू ट्राई दैट। अगर हमें वहाँ पर मिल जाता है बैठने तो वी विल हैव समथिंग। सो इफ़ यू वांट टू बाय समथिंग फ्रॉम द सिंगापुर एयरपोर्ट, आप यहाँ पर भी करेंसी एक्सचेंज करा सकते हो। मेरे पास US डॉलर है, बट आपको सिंगापुर डॉलर में कन्वर्ट करा के शॉपिंग कर सकते हो। या तो एक ऑप्शन ये भी है कि आप जहाँ से भी परचेज़ कर रहे हो आप US डॉलर दे दो उनको, वो आपको रिटर्न जो करेंगे वो सिंगापुर डॉलर में चेंज रिटर्न करेंगे। एंड द अदर ऑप्शन इज़ टू स्वाइप योर कार्ड। सो राइट नाउ आई एम एट द SATS लाउंज इन टर्मिनल 1 सिंगापुर एंड मेरे पास प्रियोरिटी पास कार्ड थे, 2 कार्ड थे एक्चुअली, बट एक ही कार्ड एक नाम पे लेते हैं। एंड मेरी वाइफ को एज अ गेस्ट उन्होंने अलाउ कर दिया, तो वो एक ऑप्शन था मेरे कार्ड पे। तो खाने में हमारे पास कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारे पास नूडल्स हैं और कुछ वेजीज़ हैं यहाँ पर। एंड गो, क्या बोलते हैं, चार सोबा। ओके, वी हैव रोस्टेड चिकन थाइस, वी हैव चिकन, वी हैव घी राइस। Looks very weird. It's okay, you can still have it. And we have steamed rice. और यहाँ पर बहुत सारे बियर एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स, सारे ऑप्शंस हैं जूसेस के। एंड देन वी हैव दी विस्की काउंटर, स्मॉल विस्की काउंटर। एंड लाउंज में इधर भी सिटिंग, ये वाला सिटिंग एरिया देखा, ये भी है। सो आई एम गोइंग टू ट्राई दिस नूडल्स, और इसके ऊपर मैंने बस एक केचप डाला है। एंड लेट्स सी कैसा है ये। बाय द वे इसका नाम क्या था? चा सोबा। इट्स गुड, Noodles. इट्स गुड। सॉल्ट भी है, आई वॉज एक्सपेक्टिंग सॉल्ट, पता नहीं कितना होगा। सॉल्ट है, नूडल्स के सॉस के साथ अच्छा लग रहा है, पर ये बहुत ठंडा है। एक और इन्फॉर्मेशन जो मुझे ऐड करनी थी जो मैं भूल गया, वो ये था कि हमारा कोई भी मोटिव नहीं है कि हम करेंसी एक्सचेंज कराएंगे बाली में एयरपोर्ट पे। तो हम बेसिकली जाएंगे कैसे एयरपोर्ट से अपने होटल पे, तो हमने agoda.com से ही एक टैक्सी भी बुक कर ली थी जो 1030 रुपये ले रहा है हमें INR में। हमें बाली एयरपोर्ट से लेके जाएगा हमारे होटल पे। एंड अगर हम एयरपोर्ट ट्रांसफ़र ऑप्ट करते हैं उस होटल के थ्रू, तो वो हमें कुछ 2700 रुपये मांग रहे थे INR में। सो बहुत ह्यूज डिफरेंस था, इसलिए हमने agoda.com से कैब बुक कर ली। एयरपोर्ट ट्रांसफ़र उसमें एक ऑप्शन होता है। एक्चुअली दे हैव अ कोलैबोरेशन विद अ कंपनी नेम्ड एज Mozio। उनके थ्रू, एगोडा के प्लेटफॉर्म के थ्रू हमने Mozio.com पे एक टैक्सी बुक करी है। सो उस टैक्सी वाले भैया का मैसेज भी आया हमें व्हाट्सएप पे, एंड ही क्लियरली मेंशन कि आप भाई करेंसी एक्सचेंज मत कराना एयरपोर्ट पे, ना ही सिम लेना, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू कॉस्ट यू लॉट ऑफ मनी।
एक्स्ट्रा मनी। एंड एक चीज़ और जो मुझे बहुत अच्छी लगी इसके बारे में कि अगर आपकी फ़्लाइट किसी वजह से डिले हो जाती है, आप इमिग्रेशन में थोड़ा टाइम लगा लेते हो, तो 90 मिनट्स तक फ्री वेटिंग टाइम भी वो दे रहे हैं। मान लीजिए मेरी फ़्लाइट लैंड करेगी 9:55, मान लो 10 बजे, तो 11:30 बजे तक वो मेरे लिए बिंदास वेट करने वाले हैं विदाउट एनी चार्जेस। एंड उसके बाद वो पर मिनट का कुछ चार्ज लेते हैं। सो वी आर फाइनली रीच्ड बाली एंड हमारा जो वीज़ा ऑन अराइवल था 1 मिनट का प्रोसेस था। $68 लिया 2 लोगों के लिए एंड उन्होंने हमें वीज़ा ऑन अराइवल दे दिया। एंड देन जो चेंज पैसे मिले, मान लिया हमने $100 दिए तो $68 के बाद जो $32 उसको IDR में कन्वर्ट करके उन्होंने दिया है। एक्सचेंज रेट थोड़ा हाई लगाया है, बट बाहर जाएंगे तो अच्छा रेट मिलेगा। एंड देन इमिग्रेशन वॉज जस्ट अ मैटर ऑफ सेकेंड्स, एकदम लाइन नहीं थी। अभी हम बैगेज कलेक्ट कर रहे हैं, तो जस्ट वेटिंग फॉर द बैगेज। और हमारे मोज़ो ऐप से जो भैया आने वाले थे, कैरी भैया, वो भी बाहर हैं, हमारा वेट कर रहे हैं। तो फिलहाल इमिग्रेशन के बाद हमसे एक कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म भरवाया गया वेब पे। एंड नाउ वी आर इन अ एरिया जहाँ पर हम करेंसी एक्सचेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली बहुत सारे करेंसी एक्सचेंज की कंपनियाँ हैं and the rates. Huh? I'm just thinking. So US dollar is 14,500. Yes, all the same. All are same. One. So भाई यहाँ पर 14,500 में मिल रहा है, और जो हमें मैडम ने अंदर इमिग्रेशन के बाद दिया था वो दिया था 14,600 रिटर्न करा था। अब हम बाहर जाएंगे और ऑनलाइन अगर देखूँ तो अभी 15,160 चल रहा है। तो अब सिटी में जाके देखेंगे। एंड दिस इज द सिम कार्ड, राइट? ओके, सो करेंसी एक्सचेंज के बाद यहाँ पर आपको सिम कार्ड भी मिल रहा है। विच Excelsior company. 18 GB. What is this 18 GB is all round and 4 GB is per day? No. Okay. 18 plus 4, you get 22 GB for the total, and this one 25 plus 10 gigabyte, 35. Okay. ये हमें एकदम अंदाज़ा लग नहीं पा रहा है कि महंगाई क्या है, पर हम बाहर से लेने वाले सिम कार्ड। ओके, वील कम अप दैट साइड। ओके, हेलो मिस्टर कैरी, थैंक यू। Okay, I think this one. या नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। सो यू डिड यू वेट फॉर टू लॉन्ग? No, नो। because I always check the flights. ओके ओके I will come in after 30-minute flight. okay, because the flight was on time and the immigration did not take much time. It was just 5 minutes job. Yeah. Because if I literally come here, so parking is every hour. Ah, Yeah, okay. just a point parking. Yeah, so yeah. $1 every hour. Correct. It's too hot in Bali. It's very. It's very hot, right? Very Yes, hot. Very. Okay. Which place? Kuta. Okay, so at the airport we are getting an exchange rate of 14.50, but in the city I got 14,850, and I exchanged like $200 as of now. And SIM also I have taken the SIM, which costed me around 350,000 rupiah for 35 GB. सो सिम भी ले लिया है, अभी डॉलर भी एक्सचेंज कर लिया है। अब हम अपने होटल की तरफ मूव करेंगे। बाली, एज मच एज आई कैन सी, इट इज़ वेरी क्लीन। What do you mean clean? In the street something? Yeah, on the roads, even the roads till now what I have seen is pretty much good. Narrow but then still fine. तो अभी हमें कैरी भैया ने हमारे होटल में छोड़ दिया। हम रुक रहे हैं एस्टन बीच रिजॉर्ट पे चांगू में, और चांगू से ही हम सेमिनियाक या हमें उलूवाटू जाना होगा तो हम यहीं से एक्सप्लोर करेंगे। तो फ़िलहाल के लिए सबसे पहले काम जो हमें करना है वो है स्कूटी रेंट करना। तो जिस होटल में हम रुक के, वहाँ पर जो स्कूटी के प्राइसेस हैं वो थोड़े से हमें ज़्यादा लग रहे हैं, मतलब 800 रुपये 700 रुपये ऐसे भी जा रहे हैं।
तो देर आर डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ स्कूटर दैट यू कैन रेंट। तो हम सोच रहे हैं थोड़ा वॉक करेंगे, आसपास बहुत कुछ है, मतलब मार्केट है, हम शॉपिंग भी कर सकते हैं। एंड देन वी आर फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू इज़ रेंट अ स्कूटर। सो अभी फ़िलहाल होटल से निकल के लोकल वेंडर्स कुछ थे शॉप, वहाँ से हमने गॉगल्स और कुछ एसेसरीज़ खरीदी मेरे वाइफ ने। एंड नाउ वी हैव ऑल्सो बुकड वन स्कूटर जो हमें 1300 रुपये में 3 दिन के लिए मिला। अभी थोड़ा ऑफ सीज़न है तो सस्ता मिला है, नहीं तो वो 100,000 IDR से कम नहीं लेते पर डे का एक स्कूटर का मिनिमम। सो अभी स्कूटर हमें होटल में ही मिल जाएगा। सो बेसिकली दिस इज़ अ होटल, वहाँ पर बीच है, एकदम बीच के पास में हमारा होटल है। एंड ये सामने खाने पीने का भी है, देयर इज़ शॉपिंग, मनी, करेंसी एक्सचेंज भी है यहाँ पर। एक्चुअली मैंने 14,850 में कराया था, यहाँ पर 14,900 मिल रहा है, तो थोड़ा थोड़ा फ्लक्चुएट होता रहता है करेंसी ऊपर नीचे। एंड ये लोकल वेंडर्स की शॉप है जहाँ पर आप दबा के बार्गेन कर सकते हो। मतलब एक गॉगल जो मुझे 2,000 रुपये का दे रहा था, मैं 400 रुपये में लेके आया हूँ। सो इतना नेगोशिएशन कर सकते हो आप। सो भैया जो हमें स्कूटी मिलनी थी वो आ चुकी है, होटल तक डिलीवरी दी है उन्होंने, और ये गाड़ी मुझे मिली है। एंड विद 2 हेलमेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स में सिर्फ पासपोर्ट लिया है इन्होंने। एंड ये मैंने 3 दिन के लिए लिए, जैसे आपको बताया था, 40,000 IDR में, मतलब 1300 रुपये में लिए। तो जितनी भी इन्फॉर्मेशन मुझे शेयर करनी थी इस इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग में मैंने ऑलरेडी कर दिया है। तो इस वीडियो को अब यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आगे जैसे जैसे मैं जगह को एक्सप्लोर करूँगा मैं आपको दिखाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।